प्रभात त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपके पास से आना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं, उसकी परख भी आप रखते हैं। जरा बताइए, जब जमानत लेकर बाहर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, चेहरे पर मुस्कान, खूब जश्न मनाया गया, उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए। लेकिन ये जो इस्तीफे का ऐलान उन्होंने किया और फिर 2 दिन का समय भी उन्होंने इसमें डाल दिया कि 2 दिन के समय के बाद 2 दिन बाद ही करूंगा इस्तीफे का ऐलान, तो इस्तीफा दूंगा। कैसे देखते हैं आप उनके इस ऐलान को, और ये जो 2 दिन का जो टाइम पीरियड है, इसके पीछे की कहानी क्या समझ में आती है? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से केजरीवाल अपने आप को अब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली की जनता को कि आपका जो बेटा है वो बिल्कुल पाक साफ है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने एक शराब घोटाले पे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको जेल भेजा है। और वो अन्ना हजारे के मंच के बाद से जिस तरीके से ईमानदारी की बात करके वो पिछले लगातार 10 साल से वहां दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो बताते हैं कि वो आपका बेटा जो है वो बिल्कुल पाक साफ है। और ये जो उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है जी, ये उनका सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजनीति में, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल जेल के अंदर रहे, अगर उनको अपना पाक साफ चेहरा रखना था तो पहले इस्तीफा दे देते, और जेल जाने के पहले आप इस्तीफा पद छोड़ देते। लेकिन उन्होंने एक मौके की तलाश में कि जो 6 महीने अब रह गए हैं, फरवरी में चुनाव होना है दिल्ली का, तो अब हम दिल्ली की जनता के सामने उन्होंने दिल्ली के जनता के सामने अपनी बात रखी कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे फिर चुनिए, बेईमान हूं तो आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिए। आज तक देश की राजनीति में किसी नेता ने इस तरीके की बात नहीं की है। वो एक नया परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं राजनीति में। जिस तरीके से वो आए थे राजनीति में, और जिस दल में उनकी पूरी पार्टी बराबर भागीदारी रही। देखिए, जब अभी लोकसभा चुनाव हुआ 3 महीने पहले, उनकी पार्टी को 0 मिला, एक भी वो नहीं हुआ। लेकिन जो लाभार्थी वर्ग है राजनीति में, जो लाभार्थी वर्ग का एक जो पूरा मामला है कि दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली, महिलाओं को लेकिन फ्री में प्रभात बस जी, में, जिस बात तो का जो आप जिक्र लाभार्थी कर रखे हैं कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान, इसी के आधार पर मुझे मैंडेट दीजिए, ये कहने देखिए के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना प्रभात जी। अर्चना जी जी, अर्चना जी, देखिए वो राजनीति में अब वो कल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप इसी को डिप्टी सीएम बनाएंगे, और वो 3 महीने में ये कहां से वो पाक साफ हो जाएंगे? अरे भाई, आप ये बताइए कि दिल्ली की जनता लाभार्थी है, वो ठीक है, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन शराब घोटाले में जो आंच आपके ऊपर आई है, मनीष सिसोदिया के ऊपर आई है, आपके जितने भी मंत्री थे, राजनीति का देखिए, राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। आप जिस परसेप्शन में आए थे कि मैं इस देश की राजनीति को बदल दूंगा, और मैं ना कोई गाड़ी दूंगा, ना बंगला दूंगा, ना मैं, उन्होंने कितने वायदे किए थे, वो सारे किनारे हो गए। प्रदेश की जनता, दिल्ली की जनता ये भी जानती है, और वो राष्ट्रीय क्षितिज में अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर का नेता मानते हैं। और ये जो पूरी कवायद है वो राष्ट्रीय परिदृश्य में ये अपने आप को काबिज करने के लिए कि देखिए, आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे देश की एक नेशनल पार्टी बन गई है, और मैं एक बड़ा लीडर हो गया हूं, और वो अपने आप को ममता बनर्जी और अखिलेश यादव इन सबसे बड़ा नेता मानते हैं। तो ये उनका एक प्रोजेक्शन है, और इन्होंने जो दांव खेला है ये सिर्फ एक दांव है उनका कि देखिए, मैंने राजनीति में त्याग किया है, पद छोड़ दिया है। अरे भाई, पद आपको छोड़ना तो पहले छोड़ देते। अब 2 महीने 3 महीने, अब वैसे भी चुनाव की डुगडुगी बन जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने एक दांव खेला है दिल्ली की जनता के सामने कि देखिए, मैं ईमानदार हूं, और लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। गेम, आप इसे सेफ गेम मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। ठीक है प्रभात जी, मैं आऊंगी। सर्वेश मिश्रा जी, एक गाना याद आता है, मैं देर करता नहीं हो जाती है, तो इसी के साथ आपसे पूछना चाहूंगी, इस्तीफा देते देते बहुत देर कर देने का जो ऐलान उन्होंने किया, उस पर बहुत देर कर दी अरविंद केजरीवाल ने। जब जेल में गए उस वक्त ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, अब इस्तीफे का खेल क्यों? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अर्चना जी, देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र और उनके जैसे जो समर्थन वाले लोग हैं, उनको दिक्कत क्या है? पहले वो कहते थे इस्तीफा नहीं देते, इस्तीफा नहीं देते, अब इस्तीफा दे दिया, हम कह रहे हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं, चुन के आएंगे फिर आएंगे, अब क्या दिक्कत है? मतलब पहले उनको इस्तीफे से दिक्कत थी, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जेल से कैसे सरकार चलेगी? कोर्ट ने भी पूछ लिया कि आखिर में कहाँ लिखा है कि जेल से कोई मुख्यमंत्री काम नहीं कर सकता है? जवाब नहीं था कोई। अब वो बाहर आए, उन्होंने कहा
कि अब जनता के बीच आ गया हूं। अगर वो जेल में रहते हुए इस्तीफा दे देता तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह हैं और इनके जो नेता तानाशाह और ये तानाशाही है, इनको ये लगता कि ये तानाशाही में सफल हो गए। मुझे वो नहीं करना था। अब वो जनता के बीच आ गए, उन्होंने कहा कि जनता के बीच आ रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, जनता चुनेगी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूंगा, न तो नहीं बनूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो विधायक और सांसद खरीदते रहते हैं, जो पार्टियां तोड़ते रहते हैं, क्या इनकी हिम्मत है कहीं से इस्तीफा दे दें? ये तो सरकार लेने के लिए अपना दीन ईमान घर द्वार सब कुछ बेच दे, दांव पे लगा दे। इनका तो ये एक घर में एक लड़ाई करवा देते हैं। शरद पवार जी के यहाँ चले जाइए, भतीजे को अलग, चाचा को अलग, चुनाव में अलग, बाद में वो माफी मांगते हैं, घर के अंदर लड़ाई करवा देते हैं सरकार बनाने के लिए। वो डंके की चोट पे आके खुल के कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता अगर मुझे वोट करेगी तो मैं फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने सुबह से शाम तक क्या किया? ये पूरी सरकार ने क्या किया? वो तो ठीक है, लेकिन सर्वेश जी 48 घंटे का राज क्या है, ये भी तो बताइए ना। क्या अर्चना जी क्या कह रही ये 48 घंटे का राज क्या है? अरे ये साधारण सी बात थी कि कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी थी, अब कल इस्तीफा दे रहे। इसमें अब इनको राज क्या दिख रहा? कल वर्किंग डे है, कल दे रहे। आपने तो आसान शब्दों में कह दिया, लेकिन जो दूसरे विपक्षी दल है वो तो इसके पीछे कुछ और ही वजह बता रहे हैं। वर्किंग डे, इस्तीफा का मतलब वर्किंग डे नहीं होता है। नहीं तो 2 दिन पहले क्या वर्किंग डे होता है भाई? क्या आपको मिल जाएगा? वर्किंग डे क्या होता है भाई? अरे ये कौन सा तर्क है आपका वर्किंग डे? अरे राजनीति आपका कौन सा तर्क है? आप बताइए कि आप एवरीडे वर्किंग डे क्या आपको इस तरीके से तो आप ये भी प्रभात जी सवाल कर सकते हैं कि शाम को आप रोटी क्यों खाए, आप दाल खाए होते। आपने गलत इस्तेमाल किया वर्किंग डे। वर्किंग डे क्या होता है भाई? आप ये बताइए। तो आप ये बताइए, 2 दिन में सब तैयारियां तो करेंगे, हम अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। विधायक दल की बैठक है। सकते हैं कि पार्टी में हमें अपना मंथन करना है, अपने नेता को किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए मुझे सोचना है। लेकिन वर्किंग डे क्या होता है? राजनीति में वर्किंग डे क्या होता है कि 2 दिन का समय लिया है, 2 दिन में हमें तैयारियां भी करनी है, 2 दिन बाद एक वर्किंग डे ये कहिए, वर्किंग डे कुछ नहीं होता है। चलिए ठीक है प्रभात जी ठीक है, आपने सर्वेश जी को करेक्ट किया, सर्वेश जी भी इस बात को मान गए। ठीक है सर्वेश जी, ठीक है प्रभात जी, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे। प्रभात जी रुकिए प्रभात जी रुकिए, सर्वेश जी एक मिनट, गलत तर्क मत दीजिए। ठीक है प्रभात जी वो मान गए आपकी बात, प्रभात जी वो आपकी बात मान गए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर्वेश जी ठीक है, आप मान गए ना उनकी बात, आपने कह दिया कि हमें भी 2 दिन तैयारी के लिए चाहिए। नहीं तो इसमें आप ये बताइए अर्चना जी, इसमें क्या समस्या है कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे दें या 2 मिनट में दे दें? हम तैयारियों के साथ एक चीज का हमने अनाउंसमेंट कर दिया है, चीजें कर रहे हैं। इसमें क्या समस्या है वो भी जान लेते हैं। शुभेंदु शेखर जी, अच्छा पहले आप कहते थे कि इस्तीफा नहीं देते, पहले आप कहते थे कि बेल नहीं मिलती, बेल मिल गई, फिर आप कहते हैं कि इस्तीफा नहीं देते, अब इस्तीफा भी दे दिया तो 2 दिन का समय लिया, उसमें भी आपने कह दिया कि 48 घंटे का राज किया। क्या समस्या है बीजेपी को? देखिए कोई समस्या नहीं है मेरी तो। सर्वेश जी जो कह रहे हैं वो कहना नहीं चाहते हैं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को इस्तीफा तो उस दिन दे देना चाहिए था जिस दिन वो जेल गए थे। भारत के इतिहास में पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने जेल जाने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दिया, 6 महीने जेल में रहे। चलिए आपकी मर्जी है, आप जेल में रहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट की अभी जो फाइंडिंग्स आई और उसके बाद जो उनका ऑर्डर आया उसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी को कोई भी मुख्यमंत्री का में नहीं जाएंगे, उनके कार्यालय नहीं जाएंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री बतौर कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे में ठीक है शुभेंदु जी, वो कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण आज दिया है अरविंद केजरीवाल ने, मर्यादा को कायम रखा। ये सब कलयुग में भगवान राम को न बदनाम करे, रावण वाले काम करेंगे, राम को बदनाम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आप मेरी बात सुनिए अर्चना जी, उन्होंने मजबूरी में ये दिया है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, मैं तो केजरीवाल जी को उस दिन से जानता हूं जब वो भूख हड़ताल में अन्ना हजारे के साथ बैठे थे, मैं भी उसी टीम का मेंबर था। वो बहुत जल्दी यूटर्न लेने वाले लोगों में से हैं। हो सकता है कल आके बोले कि हमने सब कार्यकर्ताओं से बात किया और कार्यकर्ताओं ने कहा कि भैया तुम मत छोड़ो, मैंने मना कर दिया। एक ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन वो ये भी कह सकते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं ने कहा, सभी एमएलए ने कहा कि सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना दो, तो हमने उनको बना दिया। या फिर तीसरा चीज, कोई ऐसे व्यक्ति को लेके आएंगे जो बहुत छोटे तबके का होगा,
जिसमें उसकी कोई कद बहुत छोटा होगा, जिससे उनको कोई लॉस ना होता हो। कारण क्यों है ये? कभी भी उन्होंने अन्ना हजारे को नहीं बढ़ने दिया आगे, कुमार विश्वास को आगे नहीं बढ़ने दिया, किरण बेदी को बाहर कर दिया, प्रशांत भूषण को हटा दिया। जो लोग उनके साथ समझदार लोग थे, उन सबको उन्होंने बाहर कर दिया। इसलिए उन्होंने फिर आम आदमी पार्टी का जब संशोधन किया संविधान में और ये तय किया कि जीवन भर वही इस पार्टी के संयोजक रहेंगे, तब से हमको लगता है कि केजरीवाल जी इतनी जल्दी कोई चीज छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, ये सवाल लेके जाऊंगी सर्वेश जी के पास, लेकिन शुभेंदु जी आपको खुश होना चाहिए ना, कल मोदी जी का जन्मदिन भी है और वो तो आपको गिफ्ट दे रखे हैं एक प्रकार से इस्तीफा देकर, अगर वो कल इस्तीफा दे देते हैं तो, क्योंकि आप तो शुरुआत से ही मांग कर रहे थे ना इस्तीफा दे दें। अब कल का दिन उन्होंने तय किया है, बड़ा तोहफा होगा बीजेपी के नैतिक अधिकार, गिफ्ट दें, हम तो मिठाई भी बांटेंगे। उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, दिल्ली की दुर्दशा करी है, दिल्ली तैमाम कर रही है, जगह जगह उनके एमएलए के ऊपर थूक रही है। इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जो उन्होंने कहा अर्चना जी कि हमको चुनाव पहले कराना है, तो वो कल रिजॉल्व कर दें। शुभेंदु जी आप बेशक ही दावे कर लीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे आप वोट दीजिए, बेईमान हूं तो इसका फैसला भी जनता करे, तो इतनी अगर उनमें हिम्मत है बोलने की, तो उसके आगे आपको नहीं लगता आपके दावे फीके पड़ जाते हैं? बिल्कुल जनता बिल्कुल नहीं करेगी, ये तो कोर्ट तय करेगा कि ईमानदार है कि नहीं है। ठीक है, कोर्ट के अंदर पता लगेगा। जनता तो वोट के बाद उनको बिल्कुल अंदर ही नहीं लाएगी। पूजा मिश्रा जी आप किस भूमिका में, आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए लगातार बीजेपी तो खैर ये बात कह रही है कि पहले इस्तीफा दे देते अगर इतना ही मर्यादा का ख्याल था, नैतिकता का ख्याल था, लेकिन आप कैसे अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को, इस ऐलान को देखते हैं? और जैसे ही बेल के बाद बाहर आए हैं तो पूरा माहौल ही बदल दिया। देखिए अर्चना जी, पहले तो आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित सभी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। भाजपा को परेशानी इस बात से है कि जब वो चाह रहे थे तब जो है माननीय केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, अब वो नहीं चाह रहे थे तब जो है माननीय केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। इनको परेशानी ये है कि इनका प्लान बैकफायर होते चला जा रहा है। जो ये प्लान करके रख रहे थे कि हाँ अभी ऐसा होगा, अभी वैसा होगा, एक लोकोक्ति कही जाती है गाँव में कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ने लग गए। तो भाजपा का जो प्लान था उसके ऊपर बिल्कुल ओले पड़ गए। माननीय जो है केजरीवाल जी वो 48 घंटे में इस्तीफा दें या 2 मिनट में इस्तीफा दें, वहां पे उनका विधायक दल की मीटिंग होती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है ये उनका डिसीजन है। भाजपा को परेशानी ये है कि कल जो है प्रधानमंत्री जी गए थे झारखंड, पर मीडिया में नहीं दिख पाए क्योंकि केजरीवाल जी दिख रहे हैं। अभी आपने कहा ना कल बर्थडे है, हमेशा जो है विश्वकर्मा पूजा से ज्यादा जो है देश में पता चलता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, तो वो भी फीका पड़ जा रहा है। भाजपा को ये परेशानी है और मुझे लगता है कि अभी इन्होंने कहा कि फाइलें साइन नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अर्चना जी, मुझे बहुत लॉस नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि जो फैसला आया है कोर्ट का, उन्होंने सीबीआई को जो कहा वो सबने सुना, पर वो केजरीवाल जी वो फाइलें साइन कर सकते हैं जो एलजी के पास जाती है। वो डायरेक्ट ऐसे फाइलें नहीं साइन करते, बट वाया जो एलजी के पास फाइलें जानी वो साइन कर सकते हैं। इतना जो कोर्ट का फैसला जो भी आया है मुझे इसकी जानकारी है वो यह है। और उसके बाद में ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इन्होंने इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। इनको ना अपनी प्रवृत्ति जैसे दिखती है, लगती है कि जैसे कि हम करते हैं वैसे जो है सारी पार्टियां करते चली आ रही हैं। जैसे इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को साइडलाइन कर दिया, बिल्कुल। तो इस तरीके की जो है रणनीति मुझे लगता है कि विपक्ष नहीं करता है। और माननीय केजरीवाल को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जब उन्होंने पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने इस्तीफा दिया था और डंके की चोट पे चुनाव लड़े थे। उसके बाद में अभी फिर अर्चना जी कह रहे हैं कि अगर मैं जो है सही हूँ तो जनता मुझे चुनेगी और किसको मुख्यमंत्री बनाती है वो अपना दल का वो आप पार्टी का जो है फैसला होगा और आप पार्टी के जो संगठन में विचार करेंगे। अब आज बनाती है, कल बनाती है, परसों बनाती है, मुझे लगता है इससे परेशानी जो है भाजपा को नहीं होना चाहिए और इनको यही परेशानी है। आप तो मतलब सपा तो खुश है ना, भाजपा को परेशानी हो रही है लेकिन आप तो खुश हैं। भाजपा को परेशानी होने से हमें खुशी नहीं है, हमें खुशी इस बात से है कि जो जुडिशरी है वो जमीन पर दिख रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जमीन पर दिख रहा है, जो लोकतंत्र है वो जमीन पर दिख रहा है।
जो एकल राज चलने का प्रयास चल रहा था वो नहीं चल रहा है। तो आप तो देखिए, हमें इस बात से भी खुशी रहेगी, जो घटक दल है वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो एनडीए के घटक दल है वो कह रहे हैं, तो हमें खुशी इसलिए हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई चर्चा चल रही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चर्चा नहीं रहेगी उस समय परेशानी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है अगर आप पार्टी करने लग जाएगी तो हमें परेशानी होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है विजय कौशिक जी, जहां जहां कांग्रेस वहां वहां आम आदमी पार्टी सक्रिय है, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हो या फिर आने वाले बाकी दूसरे राज्य के चुनाव। चलिए विजय कौशिक जी को एड ऑन करेंगे, अभी है नहीं तो वापस में सर्वेश मिश्रा जी के पास जाती हूँ। सर्वेश मिश्रा जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है आम आदमी पार्टी के लिए वो ये कि अगर कल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो जो वो प्रश्न चिन्ह है वो गद्दी पर लग जाता है कि कौन होगा सीएम का चेहरा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि खुद से ज्यादा भरोसा अरविंद केजरीवाल किसी पे भी नहीं करते, तो उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो कुछ इस तरह की कि जो सबसे कमजोर होगा उससे आगे कर देंगे ताकि कहीं उनकी गद्दी के लिए आने वाले समय में खतरा ना हो। क्या ऐसा है क्या? क्यों ये आरोप लगते हैं बार बार? देखिए, आरोप लगाने वाले वो लोग हैं, आरोप लगाने वाले आप सीधा कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा आरोप लगाती है, तो भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है कि जिसने पूरे अरविंद केजरीवाल की इमेज को खराब करने के लिए कई सालों से लगी हुई है, फिर भी उनकी ईमानदार इमेज को खराब नहीं कर पा रही है। फिर भी दिल्ली की जनता, फिर भी देश की जनता अरविंद केजरीवाल को उनके काम के लिए जानती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। देखिए, 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, मैं बहुत सिंपल सी चीज आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों की हवा में चालीसा पड़ रही थी। इनको लगा कि 400 सीटें आ रही हैं, विपक्ष को तहस नहस कर देंगे, लोगों को खत्म कर देंगे, नेता विपक्ष, हम राहुल गांधी को घर से निकाल दिए, महुआ मोइत्रा को संसदी से निकाल दिए, संजय सिंह को जेल में डाल दिए, एक छत्र राज होगा, एक छत्र राज होगा। इन्होंने सोचा हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो। अरविंद केजरीवाल ने सीधा कहा कि अगर मैं इस्तीफा दे देता तो इनका ये ट्रेंड सेट हो जाता है, किसी भी मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्रियों पे केस कर रखा इन्होंने, सबसे इस्तीफा लेते, सब जगह अपनी सरकार बनाते, जैसे महाराष्ट्र में इन लोगों ने काम किया, क्योंकि ये किसी नीति और नियत वाले लोग तो है नहीं, ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। सीबीआई ने उनको जजमेंट जो दिया, जो बेल दी, तो क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो सीबीआई के लिए क्या लिखा? उसने लिखा कि सीबीआई वैसे काम कर रही है जिससे पिंजड़े में बंद तोता जैसा काम कर रही है, वो काम करना बंद करे। और सीबीआई किसके अंडर में काम कर रही है, किसके इशारे पे काम कर रही है? उसको भी तो वैध बताया, उसको भी तो वैध मानते हैं ना, उस पर भी तो उसको भी तो आप कोट करिए। अगर ठीक है सीबीआई को लेकर टिप्पणी की है, लेकिन जो कार्रवाई होती रही उनको, उनके ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को लेकर वो भी तो वैध है, उसको तो नहीं अवैध बताया।